गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बनिक रसायन के कुछ अभिकर्मकों की, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएजेंट। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और अगर आप नीट, CUT, जेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो इसमें हम कुछ रिएजेंट की चर्चा करेंगे। तो एक एक रिएजेंट को हम देखते हैं। सबसे पहला रिएजेंट अपने पास है HBr प्लस प्रोक्साइड। HBr और प्रोक्साइड रिएजेंट है। ये यहाँ पर क्या काम करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे HBr का एडिशन करता है। ये देखो, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का अगर एडिशन कराते हैं कोई भी एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस पर हम HBr का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोक्साइड की यहाँ पर प्रेजेंस है, प्रोक्साइड की उपस्थिति है। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा, ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल है उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसको देखो, यहाँ पर अगर ये HBr का एडिशन होना है तो H कहाँ पे जाके जुड़ेगा और Br कहाँ पे जुड़ेगा, ये देखिएगा। ये जो H है ये वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और जो Br है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ असममित एल्कीन पर हमने HBr का योग करवाया है, HBr का एडिशन करवाया है प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो HBr है वो मार्कोनिकोव नियम है उसके विपरीत एडिशन उसका हो रहा है, यानी प्रति मार्कोनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो HBr के साथ अगर प्रोक्साइड दिया हुआ है तब ऐसा होगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली एक चीज़ और भी है कि यदि हम क्या कर दें, प्रोक्साइड की प्रेजेंस नहीं रखें, इस रिएक्शन में प्रोक्साइड की प्रेजेंस नहीं हो, तो यहाँ पर क्या याद रखना है अपने को कि अब मार्कोनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडिशन करवाना है। अगर प्रोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो फिर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडिशन होगा, H यहाँ पे आएगा और Br यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, CH3 CHBr और यहाँ पर ये CH3। तो देखो, ये दोनों ही चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि HBr के साथ प्रोक्साइड है तब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और HBr अकेला दिया हुआ है, प्रोक्साइड नहीं है, तो यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने देखते हैं। तो देखो, NaI और शुष्क एसीटोन। तो NaI और शुष्क एसीटोन सोडियम आयोडाइड और शुष्क एसीटोन है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हैलोजन का विनिमय होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है इन रिएजेंट के प्रेजेंस में। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एल्किल क्लोराइड ले लिया और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको देखिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपने बनने वाला है वो प्रोडक्ट ये है कि ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन की आपस में अदला बदली हो जाएगी, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ सोडियम है वो आयोडीन है वो इधर आ जाएगा, क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आ जाएगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो ये बनने वाला है, जैसे CH3I और यहाँ पर NaCl आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन की जगह ब्रोमाइड लेते हैं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। और क्लोरीन की जगह आपने क्या लिया, ब्रोमाइड लिया,
तो भी रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ये शुष्क एसीटोन, तो ये शुष्क एसीटोन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, हेलोजन का विनिमय हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाएगा, तो ये CH3I आ जाएगा और साथ में NaBr आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है कि एक तो ये जो रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, तो ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है ये। तो इसका एक नेम रिएक्शन है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये जो शुष्क एसीटोन है इसका यूज क्या है। ये जो शुष्क एसीटोन है वो इस अभिक्रिया में बनने वाले ये जो NaCl है या NaBr है उसको अवक्षेपित करता है, उसका अवक्षेप बना देता है। जब इनका अवक्षेप बन जाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस शुष्क एसीटोन का यहाँ पर यूज क्या है, NaBr या NaX जो भी यहाँ भी बन रहा है, NaBr या NaCl जो भी बन रहा है उसको अवक्षेपित करने का ये काम करता है। तो ये अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो AgF। तो ये जो AgF है, ये AgF यहाँ पर क्या काम करता है इसको देखना है। तो AgF का कार्य क्या है, AgF भी एक हेलोजन विनिमय रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसके अंदर ये यूज होता है। जैसे अपने मान लो ये कोई एक एल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ AgF से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो AgF है वो क्या काम करेगा, इस हेलोजन का एक्सचेंज कर देगा। ये हेलोजन इधर आ जाएगा, ये हेलोजन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, देखो CH3 CH2F आ जाएगा, साथ में AgBr है तो Br लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर काम होने वाला है AgF, धात्विक फ्लोराइड का यहाँ पर ये यूज है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये स्वार्ट्स अभिक्रिया है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो इस अभिक्रिया का एक नेम रिएक्शन भी है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये स्वार्ट्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखो एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक KOH या एल्कोलिक NaOH, एल्कोलिक क्षार या एथेनोलिक क्षार बोल सकते हो। इसका यूज क्या है, इसका यूज है अपने कि जैसे मान लो अपने पास कोई ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है ये, और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपने करवा रहे हैं किससे, एल्कोलिक KOH से, एल्कोलिक KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एल्कोलिक KOH इसमें क्या काम करेगा, इसमें यहाँ पर एल्कोलिक KOH है वो विलोपन अभिक्रिया करता है। यहाँ से ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम एथीन बोलेंगे, यानी एल्कीन बन गया। और साथ में जो भी बन रहा है यहाँ से HCl या HBr जो भी है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि ये जो एल्कीन बन रही है तो यहाँ से विलोपन अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो विलोपन अभिक्रिया है इसमें ये यूज होने वाला है बीटा विलोपन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है, बीटा विलोपन अभिक्रिया में ये यूज होता है। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया में यूज होने वाला रिएजेंट है। तो यहाँ बीटा विलोपन कह दो या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण बेस को बोल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और हम ध्यान में रख सकते हैं कि जब अपने पास इस तरीके का कोई भी ऐसे मान लीजिए कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है
ये एल्काइल यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ऐसे करके दिया हुआ है और इसकी बीटा विलोपन अभिक्रिया आप करवा रहे हो, यानी एल्कोलिक क्षार या एल्कोलिक KOH इससे रिएक्शन करवा रहे हो। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो इसमें समझने वाली बात है कि ये तो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इसका पड़ोसी ये भी बीटा है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, दोनों जगह से हट सकता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बंद यहाँ लग जाएगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट है वो आपके अपनी इस अभिक्रिया में मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यदि अपने हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं तो प्रोडक्ट फिर ये वाला मिलेगा। देखो इसके साथ में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है वो इसके साथ में मिलने वाला है। अब ये दो प्रोडक्ट मिल गए। अब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है ब्यूट 2 इन ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो ब्यूट 1 इन है वो यहाँ पर कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद की पहचान है वो सेतजेफ रूल के अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये सेतजेफ रूल है, सेतजेफ नियम है, उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और सेतजेफ रूल है क्या, जब बीटा विलोपन अभिक्रिया में एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हों। तो ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल समूह हैं, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है जो अधिक मात्रा में बन रही है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो जलीय KOH। अब देखो जलीय KOH जैसे मान लो यहाँ पर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर अगर अपने देखें तो जलीय KOH के साथ रिएक्शन कैसे होगी। देखो CH3CH2Br है और यहाँ पर हमने लगा दिया जलीय KOH यानी एक्वस KOH या एक्वस मान लीजिए या NaOH मान लीजिए, KOH मान लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर जलीय KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और यहाँ Br तो हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा और ये यहाँ पर साथ में KBr बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन। तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जलीय KOH दिया हो तो हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करना है और अगर एल्कोहलिक KOH दिया हो तब हमें बीटा विलोपन अभिक्रिया करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं Na और शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, यानी सोडियम की रिएक्शन है ड्राई ईथर के साथ। तो देखो एल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो ये एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल यहाँ पर क्लोराइड है और इसी तरीके से यहाँ पर ये 2Na हमने लिख दिया, साथ में ये यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शुष्क ईथर लिख रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन है और सोडियम के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड हमने ले लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये यहाँ से रिमूव कर देंगे, इतना यहाँ से हटा देंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, देखो CH3 और CH3 आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा और साथ में ये 2NaCl आ जाएगा, 2NaCl। अब इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो एल्काइल समूह है उससे डबल वाला एल्केन प्राप्त होता है, तो ये उच्च एल्केन प्राप्त होता है, यहाँ पर उच्च एल्केन। ये उच्च एल्केन प्राप्त करने की विधि है जिसमें हम यहाँ से डबल कार्बन वाला क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन। जैसे यहाँ मैथिल क्लोराइड था या मेथाइल क्लोराइड था तो यहाँ पर हमने एथेन बना लिया,
ठीक है ना। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, वुड्स अभिक्रिया है। अब यहाँ से ये तो वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है। यानी जब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, तब रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ हम चेंज कर दें, मान लो हम यहाँ पर जैसे यहाँ जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इस रिएक्शन में यहाँ पर तो जैसे एल्काइल हैलाइड ले लें, ठीक है, और इसके साथ में सोडियम ले लिया, और साथ में हमने यहाँ पर एराइल हैलाइड ले लिया, यानी एरोमेटिक हैलाइड ले लिया ये वाला, और वही है शुष्क ईथर की प्रेजेंस है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस हमने रख ली। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर हम इतना रिमूव कर देंगे और बन क्या जाएगा, देखो एल्काइल बेंजीन बनेगा, एल्काइल बेंजीन यानी एल्किल बेंजीन बनेगा। जैसे यहाँ पर ये टोलुइन बन रहा है, ठीक है, टोलुइन यहाँ पर बन रहा है, और साथ में जो भी है 2NaCl 2NaBr जो भी बनेंगे उनको हम अलग निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखो, जब एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड ले लिया, इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो वुड्स फिटिग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करके हम एक रिएक्शन और याद रख सकते हैं। देखो दोनों साइड में अगर हमने एराइल हैलाइड ले लिया, इधर भी हमने एराइल हैलाइड ले लिया, जैसे ये बेंजीन रिंग वाला एराइल हैलाइड हो गया, और साथ में ये 2Na आ गया, और ये वापस से ये एराइल हैलाइड यहाँ पर फिर से लिया है, और इसकी रिएक्शन वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे बनने वाला क्या है वो देखिएगा, तो यहाँ पर वही है Na और ये Cl, दोनों Na और दोनों Cl को रिमूव कर देंगे, दोनों बेंजीन रिंग है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों बेंजीन रिंग है वो आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये डाईफेनिल बन जाएगा, ठीक है, और साथ में ये 2NaCl है वो अलग आ जाएगा, डाईफेनिल बन जाएगा, डाईफेनिल, ठीक है, डाईफेनिल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिग अभिक्रिया, फिटिग रिएक्शन। तो ये फिटिग अभिक्रिया कह दो या फिटिग रिएक्शन कह दो, तो ये यहाँ पर ये है। अब अपने को देखो वापस एक बार चेक करते हैं, सोडियम की रिएक्शन है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये 3 रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। एक तो हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है वो सोडियम के साथ करा रहे हैं, उच्च एल्केन आपको मिल रहा है। दूसरी आप याद रख सकते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया, जिसमें क्या करना है, जिसमें आपको ये करना है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड से करा रहे हो तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है जैसे टोलुइन, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग अभिक्रिया, ये वाला वुड्स फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरी रिएक्शन याद रख सकते हैं कि जब एराइल हैलाइड ही लिया जाए, एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके साथ सोडियम की रिएक्शन है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिग अभिक्रिया। तो एक ही जो ये रिएजेंट है उससे आप 3 रिएक्शन इसकी याद रख सकते हो। ये बड़े यूज वाला बहुत ही काम का रिएजेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो Br2CCl4, ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं, CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन है ये, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर हमने कोई भी एल्कीन लिया है, मान लो ये कोई एल्कीन है और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाएंगे, और वो भी किस में घुली हुई है, CCl4 में घुली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है इसका एडिशन यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ऐसे यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, और ये विस डाई हैलाइड बन जाएगा, ऐसे
विस डाई हैलाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो आप। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही इससे यानी इस एल्कीन से ये बना तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो रंग है वो गायब हो जाएगा, ब्रोमीन विरंजीकृत हो जाएगा, विरंजीकरण हो जाएगा, रंग इसका गायब हो जाएगा। अब देखो ब्रोमीन का रंग गायब होने के पीछे कारण क्या है, आपसे पूछे कि ब्रोमीन का रंग क्यों गायब हो जाता है, तो ये जो यौगिक बन रहा है विस डाई हैलाइड बन रहा है, विस डाई हैलाइड यानी विस डाई ब्रोमाइड बन रहा है। ये एक रंगहीन यौगिक है और रंगहीन यौगिक होने के कारण यहाँ इस ब्रोमीन का रंग यहाँ विलुप्त हो जाता है। अब विलुप्त हो रहा है रंग ब्रोमीन का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम कोई भी पाई बॉन्ड असंतृप्तता अनसेचुरेशन की यहाँ पर पहचान कर सकते हैं, तो असंतृप्तता की पहचान करने की एक प्रयोगशाला विधि है ये। अगर ब्रोमीन का रंग गायब हो रहा है तो असंतृप्तता यानी पाई बंध की उपस्थिति मानी जाएगी। तो ये रिएक्शन एक प्रकार का परीक्षण है कि हम असंतृप्तता की पहचान इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो SOCl2 और पिरिडीन। SOCl2 और पिरिडीन, इसमें हम कैसे इस रिएक्शन को देखेंगे। देखो आप, जब आप रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल की रिएक्शन है ये, तो ये मान लीजिए अल्कोहल की रिएक्शन है इसमें, तो अल्कोहल की रिएक्शन में आप चेक करें, अल्कोहल की जब रिएक्शन आप करवा रहे हो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ और वो भी पिरिडीन की उपस्थिति में, तो ये पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इससे बनेगा क्या, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, साथ में SO2 + HCl ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ गैसीय अवस्था में होते हैं और ये यहाँ बन जाते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, नेम रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जन प्रक्रम। तो ये यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रक्रम रिएक्शन है। एक चीज़ ये याद रखने वाली है। दूसरी याद रखने की ये बात है कि यहाँ पर पिरिडीन का क्या महत्व है, यानी पिरिडीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पिरिडीन है एक क्षारीय प्रकृति का है, जो यहाँ पर अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। जैसे HCl है तो इनको यहाँ पर हटाने का कार्य करता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होने के कारण अम्लीय अशुद्धियों को हटाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्य इसका हो जाएगा। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को एल्किल क्लोराइड बनाने की श्रेष्ठ विधि क्यों मानते हैं, अच्छी विधि मानते हैं। इसको अच्छी विधि क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्किल क्लोराइड बन रहा है उसके साथ में दोनों प्रोडक्ट गैसीय अवस्था के हैं। जो को प्रोडक्ट हैं वो गैसीय अवस्था में हैं और गैसीय अवस्था के प्रोडक्ट हैं वो सबटा ये बाहर निकल जाएंगे और ये अपने को शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको एक श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। अब जैसे इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आप सॉल्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है और ये यहाँ पर क्या है SOCl2। इस तरह से हमने लिख लिया, ऐसे लिख लिया और अब यहाँ से ऐसे इसको कट कर लेंगे तो यहाँ के आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। देखो RCl आ जाएगा, ये RCl आ जाएगा और यहाँ पर SO2 आ जाएगा, तो ये SO2 आ गया। ठीक है, SO2 आ गया और साथ में क्या आने वाला, देखो ये HCl आ जाएगा, ये H और ये Cl, तो HCl आ जाएगा। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो KCN का क्या काम है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं, जैसे एल्किल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने KCN से करवा दी, तो KCN से करवाने पर यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, RCN बनेगा, साथ में KCl बन जाएगा। अब ये एल्किल साइनाइड बन रहा है, ये एल्किल साइनाइड बन रहा है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एल्किल साइनाइड,
एल्किल साइनाइड बन गया। तो एल्किल साइनाइड बनाने के लिए KCN का यूज किया जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इसका सॉल्यूशन बनता है पोटेशियम साइनाइड का, तो ये जो एक आयनिक यौगिक है, KCN एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। जब इसका सॉल्यूशन बनता है तो K+ और ये साइनाइड आयन इसमें बनता है, ये वाला साइनाइड आयन बनता है। अब साइनाइड आयन के अंदर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है। लेकिन कार्बन की साइड से आक्रमण होता है, क्योंकि कार्बन की साइड से जब आक्रमण होगा तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन श्रृंखला है और यहाँ भी कार्बन आ गया, तो कार्बन कार्बन का जो बंध है वो काफ़ी मजबूत बंध बनता है। इसलिए KCN के यूज करने पर हमें एल्किल साइनाइड का प्राप्ति होगी, एल्किल साइनाइड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट देखो AgCN, सिल्वर साइनाइड। तो देखिए जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करवाएंगे, सिल्वर साइनाइड से करवाएंगे तो हमें यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा, साथ में ये AgCl या जो भी हैलोजन है वो आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में देखो अपने को यहाँ क्या मिल गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड मिल गया, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड जो है, एल्किल आइसोसाइनाइड ये मिल गया। पिछली रिएक्शन थी उसमें अपने को एल्किल साइनाइड की प्राप्ति हो रही थी और इसमें क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है। तो अपने लिए यहाँ समझने की बात है कि AgCN के रिएक्शन अगर RCl से या एल्काइल हैलाइड से होती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों मिलता है। ये एक आयनिक यौगिक नहीं है, ये सहसंयोजक यौगिक है AgCN। तो सहसंयोजक यौगिक है तो इसमें क्या होगा, देखो सहसंयोजक यौगिक है और इसके अंदर नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाते हैं और इसलिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है वो एल्किल समूह के साथ में बंध बना रहा है और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है। तो देखिए AgCN के साथ रिएक्शन होगी तब बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड और KCN के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा एल्किल साइनाइड। AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है और एक KCN है वो एक आयनिक कंपाउंड है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस सेशन में हमने 10 ऐसे ऑर्गेनिक रिएजेंट की बात की है जिनकी काफ़ी सारी रिएक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस की है। ऐसे ही रिएक्शन, ऐसे ही यूज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, पूरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।